बाहर की चीजों का तो हमें सेवन नहीं करना चाहिए। बाहर की चीजों का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। घर की दाल रोटी वो बहुत है, उसी में प्रोटीन सब कुछ होता है। तो संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए। अनेक ये 4 कर्म नहीं करना चाहिए। भोजन नहीं करना चाहिए, भोग विलास नहीं करना चाहिए, अध्ययन नहीं करना चाहिए और निद्रा सोना नहीं। तो कश्यप मुनि ने भी दीदी से कहा, इस संध्या की गोधूली वेला है, भगवान का भजन इसमें होता है, तो इसमें भोग विलास करना गलत। लेकिन स्त्री के नाते दीदी नहीं मानी और अंत तो गत्वा अंतयामि सागर, जैसे मति वैसे गति। कश्यप मुनि ने दीदी को श्राप दे दिया कि जो भी तेरे गर्भ से जन्म लेगा वो राक्षस होगा। जो भी तेरे गर्भ से जन्म लेगा वह राक्षस होगा, राक्षस योनि को जन्म लेगा। और वही हुआ, दीदी के गर्भ से 2 राक्षसों ने जन्म लिया, जिनका नाम था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। कश्यप महाराज की 2 पत्नियों में से दीदी राक्षसों की मां बनी और अदिति देवताओं की माता। अदिति देवताओं की माता। तो हिरण्याक्ष का भगवान ने उद्धार किया। तदोपरांत मनु महाराज की 3 बेटियां, मनु महाराज की 3 बेटियां कौन कौन? ध्यान दें और आकृति, देवहूति और प्रसूति। ये मनु महाराज की 3 बेटियां थी, आकृति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 बेटियां। आकृति का विवाह जो है रुचि प्रजापति के साथ हुआ। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। इनके घर में भगवान यज्ञ नारायण का अवतार, इनके घर में यज्ञ नारायण का अवतार हुआ और यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिणा के साथ हुआ। यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिणा के साथ हुआ। इसीलिए कहा, शास्त्र कहते हैं दक्षिणाहीन यज्ञ हमेशा मंगल ही करता है। जब यज्ञ हम कोई यज्ञ करते हैं तो उसमें दक्षिणा सन्निहित होनी चाहिए। उसमें दक्षिणा का विशेष महत्व है, क्योंकि यज्ञ में उनकी पत्नी दक्षिणा का होना भी आवश्यक है। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, रुचि प्रजापति के घर यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिणा के साथ हुआ। और देवहूति का विवाह, जो बीच मझली व्यक्ति थी, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। देवहूति का विवाह जो है कर्दम ऋषि के साथ हुआ। और कर्दम ऋषि की 9 बेटियां हुई। कर्दम ऋषि की 9 बेटियां हुई। देवहूति जो है, जब देवहूति का विवाह हुआ ना, तो देवहूति ने जैसे ही विवाह हुआ और कर्दम मुनि और देवहूति अपनी कुटिया में आए, तो उसी क्षण कर्दम मुनि तपस्या में बैठ गए। उसी क्षण विवाह से आए, विवाह करके आए और उसी समय जो है तपस्या में बैठ गए। और आश्चर्य की बात यह है कि कर्दम ऋषि की तपस्या 40,000 वर्ष तक चली। उस समय लंबी आयु हुआ करती थी। जैसे 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 सतयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग। सतयुग की आयु लंबी होती थी
उससे त्रेता की थोड़ा कम, द्वापर की थोड़ा कम, फिर कलयुग की थोड़ा कम। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। अभी कलयुग को प्रारंभ हुए 5,000 कुछ वर्ष हुए। अभी पहला चरण चल रहा है कलयुग का। कलयुग के 4 चरण हैं। कलयुग के 4 चरण। पहले चरण में कलयुग के जीव की आयु होगी 100 वर्ष, जो पूरी नहीं हो पा रही। लेकिन कलयुग के जीव की आयु होगी, पहले चरण में आयु होगी 100 वर्ष। जब दूसरा चरण प्रारंभ होगा तो उसमें कलयुग के जीव की आयु 50 वर्ष होगी, मात्र 50 वर्ष। और जब कलयुग का तृतीय चरण प्रारंभ होगा तब उसमें कलयुग के तृतीय चरण में जीव की आयु होगी 25 वर्ष। कलयुग के जीव की आयु तृतीय चरण में 25 वर्ष होगी। और जब चतुर्थ चरण आएगा, अंतिम चरण आएगा, तो उसमें कलयुग की आयु, कलयुग के जीव की आयु होगी मात्र 12 वर्ष। 12 वर्ष का व्यक्ति के पोते हो जाएंगे, वो दादाजी। उस समय कद इतना छोटा होगा कि चने के पेड़ के नीचे वो छाप लिया करेगा। कलयुग का जीव, कलयुग के चतुर्थ चरण का जीव चने के पेड़ के नीचे छाप लिया करेगा। इतनी छोटी उसकी हाइट। फिर उसके बाद पुनः भगवान कल्कि अवतार धारण करेंगे। भगवान कल्कि का अवतार धारण करेंगे प्रयागराज में किसी विष्णु नामक पंडित के घर। ये भविष्य पुराण की कथा है। डरो मत, हम तो पहले ही चरण में हैं। आइए। तो कर्दम ऋषि 40,000 वर्ष तक तपस्या में विलीन रहे और देवहूति माँ का सतीत्व देखे, देवहूति माँ का पतिपरायण धर्म देखे। कर्दम ऋषि ने भी 40,000 वर्ष तपस्या करी और माँ देवहूति ने भी 40,000 वर्ष तक अपने पति की सेवा करके उनकी अब एक तप किया, अपने पति की सेवा करके। क्योंकि पति जो होता है देवता होता है, पति श्रृंगार होता है। पतियों के मन की बात हो गई है। सीना चौड़ा हो गया। लेकिन वास्तविकता यही है, स्त्री का श्रृंगार उसका पति। तो कर्दम ऋषि की पत्नी देवहूति ने भी 40,000 वर्ष तक, अगर देवहूति सोचती तो जा सकती थी, कोई रोक नहीं थी उसके लिए, क्योंकि कर्दम ऋषि तो तपस्या कर रहे हैं ना। कर्दम ऋषि तो तपस्या कर रहे हैं, वो जा सकती थी, किंतु वह नहीं गई। उन्होंने अपनी पति की सेवा करना ही सर्वोपरि धर्म समझा। अपने स्वामी, अपने नाथ की सेवा करना ही सर्वोपरि धर्म समझा। जब 40,000 वर्ष में तपस्या छूटी, जब 40,000 वर्ष में तपस्या छूटी, तो जो देवहूति थी ना, उसके गालों में झुर्रियां पड़ गई। देवहूति के गालों में, हाथों में सिकुड़न आ गई। कर्दम ऋषि जी ने उस महिला को देखा, कहने लगे आप कौन हैं?
अपनी पत्नी को नहीं पहचाना। देवहूति ने स्मरण दिलाया कि 40,000 वर्ष पूर्व आप मुझे ब्याह करके अपनी कुटिया में लाए। 40 वर्ष पूर्व आप मुझे ब्याह करके अपनी कुटिया में लाए थे। आप तपस्या में लीन हो गए और मैं आपकी सेवा में सेवायत रही। कर्दम ऋषि आनंदित हो उन्होंने देवहूति और स्वयं एक सरोवर में स्नान किया और जब सरोवर में डुबकी लगाई और जब डुबकी से बाहर निकले तो देवहूति और कर्दम ऋषि मानो ऐसा लग रहा है कि देवहूति 16 वर्ष की नवयुवती है। उसकी तपस्या का उसको फल मिला। देवहूति को उसकी तपस्या का फल मिला। देवहूति और कर्दम ऋषि की 9 बेटियां, 9 बेटियों में उनका 9 बेटियों का कर्दम ऋषि ने और देवहूति ने विवाह कर दिया। पहली बेटी जो थी कला, जिसका विवाह उन्होंने मरीचि ऋषि के साथ कर दिया। कला का विवाह मरीचि के साथ किया और जिन्होंने पतिव्रता धर्म का पूर्ण रूपेण पालन किया, माता अनुसुईया। अनुसुईया का विवाह अत्रि के साथ किया, अत्रि मुनि के साथ किया। उसके उपरांत अरुंधति का विवाह वशिष्ठ मुनि के साथ किया। ख्याति का विवाह भृगु जी के साथ किया और शांति का विवाह अथर्वण के साथ किया। क्रिया का विवाह क्रतु के साथ किया और हविर्भू का विवाह पुलस्त्य के साथ किया। इस प्रकार से कर्दम ऋषि ने अपने 9 बेटियों का विवाह कर डाला और देवहूति के एक पुत्र भी था। देवहूति का एक पुत्र हुआ जिनका नाम कपिल देव पड़ा। बोले कपिल देव महाराज की, जिन्होंने अपनी मां देवहूति को सांख्य योग का ज्ञान दिया। जिन्होंने सांख्य योग का ज्ञान दिया और अब कर्दम ऋषि ने कहा कि अब मैंने अपनी बेटियों का विवाह भी कर दिया, मैंने अपनी बेटियों का भी विवाह कर दिया और मेरा एक पुत्र भी हो गया। अब मुझे इस मोह माया को त्याग करके संन्यास धर्म का पालन करके भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का तप करना चाहिए और चले गए वन। कर्दम ऋषि वन को चले गए और भगवान तपस्या करने और उन्हें भगवान के श्री चरणों में वास प्राप्त हुआ। इधर माता देवहूति अपने पुत्र कपिल देव से सांख्य योग का ज्ञान लेती है। किससे? मां अपने बेटे से ज्ञान ले रही है। मां अपने बेटे से ज्ञान ले रही है। देवहूति कहती है कपिल, ये संसार क्या है? बंधन किसे कहते हैं? बंधन किसे कहते हैं? तो कपिल देव सांख्य श्रीमद् भागवत में 8 अध्यायों में कपिल देव जी ने सांख्य योग का ज्ञान अपनी मां को दिया। कहते हैं बंधन किसका होता है? देवहूति ने पूछा था बंधन किसे कहते हैं, बंधन किसका होता है? तो कपिल देव कहते हैं बंधन मन का होता है। ये माया जो है ना, मन में प्रवेश करके हमें विचलित कर देती है। ये माया हमें हमारे मन में प्रवेश करके हमें विचलित कर देती है। एक ताला होता है ना, ताला एक तरफ को घुमाओगे तो बंद हो जाएगी और एक तरफ को घुमाओगे तो खुल जाएगी। तो ये मन भी कुछ ऐसा ही है।
और इसमें अगर हम बंधन का ताला लगाएंगे तो बंध जाएंगे, हम इस संसार में बंध जाएंगे। मेरा बेटा, मेरा बेटी, पुत्र पौत्र आदि आदि, यह मन का बंधन। और अगर इस मन के बंधन रूपी चाबी को हम भगवान की तरफ घुमाएंगे तो हमारा मन शांत रहेगा। हमें भगवान का स्मरण रहेगा तो परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहेगी, सदैव उनकी असीम कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। इसलिए हमेशा परमात्मा का चिंतन करते रहना चाहिए, भगवान के नामों का स्मरण करते रहना चाहिए, भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। क्योंकि कल भी बताया था, जैसे परीक्षित को पता था कि उसके पास 7 दिन है, हमें पता नहीं। इसीलिए संत कहते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। कबीरदास जी कहते हैं तुक नींद से अखियां खोले जरा, तुक नींद से अखियां खोले जरा, तुक नींद से अखियां खोले जरा, उठ नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा। ये रीति करने की रीत नहीं, ये रीति धन की प्रीत नहीं, यह
सोवत है प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई तब रैन कहाँ बलिहारी हरि बोल। नादान भुगत अपनी करनी नादान भुगत अपनी करनी ओ नादान भुगत अपनी करनी ओ नादान भुगत अपनी करनी ऐ पापी पाप में चैन कहाँ ऐ पापी पाप में चैन कहाँ। ओए पापी पाप में चैन कहाँ। ऐ पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी सिर पे धरी जब पाप आप ही गाइए ना। तेरी सिर पे धरी जब हरि बोल। सिर पर धरी पाप की गठरी सिर पर धरी फिर पछतावे क्या होवत है। फिर पछतावे क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो कल करना है वो आज कर ले। जो कल करना है वो आज करे। जो कल करना है वो आज कर ले। जो कल करना है वो आज करे। जो आज करना है अब कर ले। जो अब करना है जो अब करे। जो आज करना है वो अब कर ले। जो आज करना है वो अब करे। जब चिड़िया ने चुग खेत दिया जब चिड़िया ने चुग खेत लिया जब चिड़िया ने चुग खेत दिया जब चिड़िया ने चुग खेत लिया फिर पछतावे क्या होवत है। फिर पछतावे क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई उठ जाग मुसाफिर भोर
जो जागत है वो पावत है और जो सोवत है वो खोवत है। इसीलिए राजा परीक्षित को श्री सुखदेव गोस्वामी कथा श्रवण कराते हैं। कहते हैं कि कपिल देव अपनी मां देवहूति को उपदेश कर रहे हैं।